मैं सिर्फ जुगनू के कारण। मर गई है वो, वापस नहीं आने वाली वो। कम से कम उसकी रूह को सुकून तो मिल जाएगा। उसके बजाय हमें सुकून में आने दो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम्हें अभी जान से मार डालूं। तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो अंदर है और तुम बाहर, और बाहर वाले को कैसे अंदर करना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। समझी? समझी? हाँ हाँ समझ। चाहिए तो प्लीज कोई इशारा दे। पानी पानी पियेंगे आप? मैं रुको गुड्डू। भाभी एक मिनट प्लीज। भाई जी के साथ इतना कुछ हो गया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अब तुमसे क्या छुपाएं अजमल, तुम तो इस घर की हर बात से वाकिफ हो। वो तो ठीक है, मैं सब जानता हूं, लेकिन फिर भी आप देखें कि इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे खबर ही नहीं हुई। आप बस दुआ करें कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। दुआ क्यों नहीं करूंगा? भाई जी के लिए तो मेरी जान हाजिर है। मेरी सारी दुआएं भाई जी के लिए हैं। इनकी सलामती में हमारी सलामती है। भाई जी भी क्या सोचते होंगे, अजमल कैसा आदमी है जिसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं अजमल, अब तो हमारी रिश्तेदारी भी होने वाली है। रिश्तेदारी? अजमल, हमारे समधी बनने वाले हैं, रोशनी और गुड्डू की शादी जो होने वाली है। पर बेबो, अमीर दिन की इस हालत में आप? इसकी इस हालत को देखकर ही मैंने ये फैसला लिया है। कैसा फैसला बेबू? अजमल, पे दर पे गमों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। मैं सोचती हूँ ये खुशी करके शायद मैं गमों का रास्ता रोक लूं। तो आपने अमीर दिन की ये हालत देखकर ये फैसला किया, इस घर में अब शादियाने बजेंगे। अरे तो भाभी, आने वाली खुशियों पे हम गम का टैग लगा के उन्हें वापस तो नहीं भेज सकते ना घर से। बेहोश हो गई है। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे हुआ? हाय अल्लाह! पहले क्या कम मुसीबतें थी जो उसे हब्स में बंद कर दिया था। हब्स में? बेबो, मैंने उसे हब्स में बंद नहीं किया। किसने बोला आपको ये? तो क्या शर्फीन झूठ बोल रही थी कि तुमने उसके कमरे से बाहर कदम रखने पे भी पाबंदी लगा दी थी? अरे बेबो, वो तो मैंने एहतियात की वजह से। आप जानती नहीं है किस तरह की शक्की औरत है वो। आज अमीरुद्दीन भाई उसी की वजह से बेड पर पड़े हुए हैं और मैं अपने बच्चे का रिस्क नहीं ले सकता था। हाँ, है तो मुसीबत ही। इसकी वजह से जुगनू भी बेमौत मारी गई। इसकी वजह से? हाँ, इसने ही तो उसकी जबरदस्ती शादी का शोशा छोड़ा था सबके सामने। वो तो मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहती कि नस्ल बढ़ा रही है। याद रख तरलाल, तेरी बीवी ने चुटकी काटी है मेरे कलेजे में। डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी ना? लेकिन अभी वो कुछ बेहतर है। हमने उन्हें इतना तो स्टेबल कर दिया है, लेकिन हमें कुछ दिन उन्हें यहाँ और रखना होगा। थैंक यू। गुड्डू, तुम ऐसा करो कि यहाँ पे रुको, मैं बेबो को घर ले जाता हूँ। इन्हें अमीरुद्दीन भाई की फिक्र भी हो रही है। नहीं भाई, कोई मसला नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भाभी से बात भी करनी है कुछ घर पे। कैसा काम? तुमसे जितना बोला जाए ना उतना करो बस, समझ आई? जी भाई। चलें बेबो।
कल मैं गया था तलाल साहब से खुल के अपनी बात करने, लेकिन ज़ारा भाभी घर पे नहीं थी? कहाँ, रात से वही है, एक आध दिन रुकेंगी। तो तलाल भाई वहाँ थे? कहाँ, वो अपने घर पे मगन बैठे हैं और बेबो भी घर पर है। ज़ारा भाभी की किसी को परवाह ही नहीं है। तो इनके पास कौन है? वो गुड्डू अकेला, लेकिन अब तो वो भी आ गया घर पर। खुदा जाने अब वहां कौन है। ये ज़ारा भाभी आ जाएं तो तलाल साहब से मैं अपनी बात करूं। अपनी? अपनी कौन सी बात अब्बू? अच्छा, तुम गुड्डू से शादी कर लो और मेरा कोई फायदा नहीं। मैं भी अपना हिस्सा लूंगा। हिस्सा? कैसा हिस्सा? यही कि कुछ राज मेरे पास भी हैं तलाल साहब के। कहाँ हैं आज आपके शौहर और सास? आ रहे होंगे। कल तक तो आपके लिए बहुत परेशान थे और बच्चे के लिए भी। सब ठीक है? बेबी ठीक है? अरे आपका बेबी और आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई मसला नहीं है। देखो, कभी भी खुद को ड्रेन आउट मत करना, ठीक है? अच्छा, तुम अपने घर वालों को बुला सकती हो और घर जा सकती हो। डॉक्टर साहब, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो? क्यों, घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे ही सोच रही थी थोड़े दिन में फिर आना है, तो अगर मैं... देखो, ये जो ना हॉस्पिटल है, तुम्हें तो पता है यहाँ कितने जरासीम होते हैं। इस कंडीशन में ना तुम अपने घर में ज़्यादा आराम कर सकती हो, ठीक है? ज़ारा भाभी, मेरी बात सुन लो। ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ारा भाभी, मेरा भाई बेकसूर है। तुम्हारा भाई? मुझे सिर्फ इतना बता दो कि रोशनी क्या कह रही थी, कि काशिफ ने क्या किया है जुगनू के साथ। प्लीज़ मुझे बता दो। काशिफ भाई ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो किसने किया है? तलाल भाई ने। तलाल? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बोल रही हो ये? ज़ारा भाभी, मुझे पता था कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये सब तलाल भाई ने किया, इसीलिए उन्होंने काशिफ भाई को पकड़वा दिया। लेकिन रोशनी ने खुद बोला है कि काशिफ ने किया है। मुझे नहीं पता रोशनी ने झूठ क्यों बोला। रोशनी ने झूठ बोला है? हाँ। लेकिन क्यों ज़ैनब? ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोशनी सब सच जानती है। तलाल, तलाल। भाभी, आप उसको समझाएं। भाईजान ने कितनी मोहब्बत से शादी के सब इंतजाम किए थे। आमिर दिन तो खुद अब बिस्तर पर पड़े हैं। पर भाभी, बेबू ने कहा था ना कि खुशियां तो मनाना शुरू करें, दुख खुद ब खुद भाग जाएंगे। क्यों बेबू?
कहाँ जा रही हुई ना? गुड्डू आया हॉस्पिटल से, सारा के लिए खाना लेकर जाना। शर्फीन भी नहीं है तो सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं गुड्डू के साथ चली जाती हूँ, शर्फीन को वापस भेज देती हूँ। देवो, आप उसे समझाएं ना। भाईजान ने बीमार होने से पहले कितना झगड़ा किया था उसकी शादी के लिए। देखो, अभी वो बेसुकून है, हर चीज़ नई नई है। एक जुगनू का दुख, एक ज़ारा की परेशानियों में लगी हुई है, एक अमीर दिन की बीमारी। जरा इस बात को टाइम दो, थोड़ा सुकून में तो आना दो, समझने तो दो हर बात की। इतने जज्बाती क्यों बन रहे? वीना भाभी, वीना भाभी, तलाल, तलाल, नर्स, नर्स। अरे ये सब क्या किया आपने? रिलैक्स। मेरे घर डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे घर वालों को बुलाओ। क्या हुआ ज़ारा? देखिए डॉक्टर ने संभालने में तो मुश्किल हो रहा है। क्या हो गया? प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दे प्लीज। कल तक तो तुम यहाँ लॉन्ग स्टे करना चाहती थी ना, आज क्या हुआ? मेरे घर वालों को फोन करे, इनके घर वालों को फोन कर, प्लीज मेरे घर वालों को बुलाए फोन करके। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। देखो ज़ारा बुला रहे रिलैक्स। देखो इस कंडीशन में तुम्हारा इतना हाइपर होना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज रिलैक्स करो। ओके ओके, ये देखो तुमने क्या किया है। लेटो प्लीज ज़ारा, मैंने अभी उनको बोला है ना, लेटे हैं आप। रिलैक्स 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 रिलैक्स, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आ रहे हैं आपके घर वाले। ओके रिलैक्स। रिलैक्स। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर वक्त पे शादी करने पे मसला ही क्या है। कोई मसला नहीं, लेकिन वीना की हालत तो देखो। इस हालत में उसके लिए सब देखना आसान नहीं होगा। अरे तो बेबो, आप क्या भाभी की परेशानी की वजह से अपनी बेटी की खुशियां रोक देंगी? वो परेशान भी तो मेरे बेटे की वजह से है ना। अब एक बेटे की खुशी देखने के लिए दूसरे बेटे की तरफ से आंखें नहीं बंद कर सकती। कमाल करती हैं आप भी बेबो, कभी हाँ करती हैं कभी ना करती हैं। बेटा मैं इनकार अब भी नहीं करी, बल्कि मैं खुद जल्द अज जल्द खुशी देखना चाहती हूँ, मगर इसकी ऐसी हालत देखकर जरा कश्मकश में पड़ जाती हूँ। अरे तो इनका मसला है तो हम इनसे पूछ लेते हैं ना। भाई बताएं, आपने जो बुकिंग कराई थी इतने दिलो जान से अपनी बेटी जुगनू की शादी के लिए, हम अगर उसमें रोशनी को ले आए, मेरा मतलब है रोशनी भी आपकी बेटी की तरह ही है ना भाई। आप कहें तो हम शादी कर लें। अरे बेबो, अब भाई ने भी हाँ कर दिया, तैयारियां करते हैं शादी की। हॉस्पिटल से कॉल क्यों आ रही है इस वक्त? कर दिया होगा तुम्हारी बीवी ने वहां कोई बड़ा तमाशा। उसका तो काम यही बला ले आया अपने सर पर, मेरे बच्चे को बीमार कर। क्या हुआ तुम्हें? आराम क्यों नहीं कर रही हो? घर जाना है मुझे। तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, चुपचाप बैठे आराम करो। आराम ही तो कर रही थी तलाल, आराम से ही तो बैठी भी थी। क्यों? कहना क्या चाह रही हो तुम? हाँ, आराम कर रही थी, आराम से बैठी हो, ये आखिर सब चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, इतना क्यों बौखला रहे हो तलाल? क्या हुआ है?
हाँ, आराम से बात नहीं करोगे मुझसे? तुमने ये क्यों कहा कि तुम आराम करना चाह रही हो? आराम से बैठी थी। डॉक्टर कह के गई है हॉस्पिटल में जर्म्स होते हैं। मुझे अपने बच्चे की हिफाजत करनी है, मुझे घर जाना है। अच्छा बस, मैं करवाता हूँ तुम्हें डिस्चार्ज अभी, ठीक है? भाभी क्या ड्रामा है यार। अगर आप लोग ज़ारा भाभी को घर लेकर आ ही गए तो एटलीस्ट मुझे एक दफ़ा बता ही देते। मैं कब से बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें उसकी हालत का पता तो है? पता नहीं अजीब सी जिद पकड़ी हुई उसने। जो भी बात करती है वो जिद करना शुरू कर देती है। अब देखो जब से आई है कमरे में बैठी है, ना खाया ना पिया, बस टहले जा रही है। वैसे मुझे भी लग रहा है कि ज़ारा भाभी को भाई की हालत का कुछ गिल्ट है, या शायद वो अपने आप को कसूरवार समझती है। समझे या ना समझे, उनकी तबीयत में सुधार तो नहीं आ सकता ना इस बात से। वैसे एक बात बोलूं भाभी? हाँ बोलो। पता नहीं क्यों भाभी, जब से तलाल भाई ज़ारा भाभी को घर लेकर आए हैं, पता नहीं वो उनका उस तरह ख्याल ही नहीं रख पा रहे जिस तरह उनको रखना चाहिए। तुम ये कैसे कह सकते हो गुड्डू? भाभी, ज़ारा भाभी की बातों से मुझे लगता है ऐसा, बस और कुछ नहीं। कैसी बात है? भाभी मैं नहीं जानता ये मेरे वहम है या असली में ऐसा कुछ है। गुड्डू जो भी बात है वो साफ साफ बताओ मुझे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कुछ खास तो नहीं भाभी। हाँ लेकिन एक दफ़ा उन्होंने मुझसे ये ज़रूर पूछा था कि क्या मैं और तलाल भाई सगे भाई हैं या नहीं। ये कैसी बात हुई? और तुम्हें इस बात से कैसे लगा कि तलाल ज़ारा का ख्याल नहीं रखता? भाभी वो ये कह रही थी कि जिस तरह मैं जुगनू का ख्याल रखता था वो उस तरह उनका ख्याल नहीं रखते। बेबो, आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ बैठो यहाँ। जी। मैं ये तुम्हें कहना चाह रही थी कि अब कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरे पोते या तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान हो। ठीक कह रही हूँ। तंज कर रही हो या मजाक उड़ा रही हो? नहीं बेबो, मैं तो सिर्फ अपनी गलती मान रही हूँ। मुझे वाकई इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो क्यों पढ़ी? आराम से रहती और खुश रहती, और शायद जिंदा भी रहते। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बेबो कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे ये एहसास हुआ है कि आपकी तलाल की बात मुझे माननी चाहिए थी। गुड्डू और जुगनू की शादी की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। काश मैंने भाईजान पे इल्जाम नहीं लगाया होता। अब इस बात को खत्म करो। ऐसा ना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाए और लेने के देने पड़ जाए। नहीं बेबो, अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना मेरी तबीयत ना कुछ और। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अब
गुड्डू और रोशनी की शादी हो रही है। उम्मीद है कोई मसला नहीं करोगी तुम। ऐसे ही होगा बेबो, बल्कि अब तो जो बिगड़ चुका है वो ठीक करने का वक्त है। और वैसे मैंने तलाल को बहुत डांटा है, उसे तुम्हें कमरे में बंद ही करना चाहिए था। अरे बेबो, तलाल की तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो मेरी थी। मैं अपनी जान, अपने बच्चे की जान दोनों को खतरे में डाल के इधर से उधर भागती रही, गलती मेरी थी। जो भी है, अब तुम्हें अंदर बंद रहने की जरूरत नहीं है। जहां जाना हो एहतियात से जाओ और शादी की तैयारियां भी शुरू कर दो। जी बेबो। जाओ अब आराम कर लो। खुश रहो, जीते रहो। अभी आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? कैसी हो ज़ारा? अभी गुड्डू और रोशनी की शादी हो रही है। तुमने बरी देखी? आओ मैं तुम्हें बरी दिखाती हूँ। अरे आप शादी क्यों नहीं रोक रही हैं? क्या करूं मैं और क्यों? जुगनू के लिए आवाज नहीं उठाएंगे आप? तुमने उठाई थी ना आवाज। दुनिया फतह कर ली या फिर कोई इनकलाब आ गया? तो अगर एक बार आवाज उठाने से आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुगनू के साथ हुई हुई नाइंसाफी भूल जाएं। नहीं, उसके साथ हुआ जुल्म मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। तो उस जालिम का गिरेबान पकड़े। वो जेल में है ज़ारा, क्या करे? मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ भाभी, जो जेल में बंद हुआ हुआ है। तो फिर मैं उसके मुजरिम की बात कर रही हूँ भाभी। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी ज़ारा। बेबो कह रही थी कि तुम बदल गई हो। बदल गई हूँ। बेबो बिल्कुल ठीक कह रही है कि मैं बदल गई हूँ, क्योंकि अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। अब मैं उसके मुजरिम को पकड़वा के दिखाऊंगी। सारा जो तुम्हारी हालत है ना, उस पर तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तुम इसे होने दो, कुछ नहीं बदलेगा। तुम अपने आने वाली खुशियों का इस्तेमाल करो ज़ारा। तलाल भाई चाय ले ले। अरे भाभी कहाँ जा रही हैं आप? फर्श बहुत गीला है। कहाँ जा रही हो? मैं फिलहाल रोशनी के घर जा रही थी उससे मिलने के लिए। क्यों? क्या काम था? कोई काम नहीं है तलाल, हमारे गुड्डू की होने वाली दुल्हन है, मैं बस मिलने जा रही थी। हाँ, तो जब वो शादी होके आ जाए हमारे घर तब मिलती रहना जितना मिलना है उससे। क्या वजह है तलाल? मुझे रोशनी से मिलने से क्यों रोक रहे हो? मिलने से नहीं रोक रहा, बल्कि जाने से रोक रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी आज़ादी से ज़्यादा
मुझे अपने बच्चे की जान अजीज़ है, समझ आइए? अब जाओ अंदर, मैंने कहा जाओ अंदर ज़ारा। शर्फीन जी जी देख लेना कि ये गेट से बाहर नहीं जाने पाए। जी ठीक है। गेट बंद कर लो। जी शर्फीन वो जी बात सुनो। जी जी भाभी। ये तो मुझे बाहर नहीं जाने देंगे, आपके सामने अभी मना कर दिया। अरे रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो मुझे तलाल भाई ने बुलाया था। तलाल भाई ने? लेकिन वो तो सुबह फैक्ट्री के लिए निकल गए। रोशनी, अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी वो मुझे तलाल भाई ने बुलाया था। तलाल ने बुलाया हो, किसी ने भी बुलाया हो, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप यहाँ आ गए हैं। अंदर चलते, कुछ बातें करते। आओ, आ जाओ। और बताओ, सब ठीक ठाक है? जी। और भाभी, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो कल आप हॉस्पिटल गई थी ना, तो मैंने सोचा शायद कोई सीरियस मैटर है। अब ऐसे तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाता ना। अगर सीरियस मैटर होता है तभी हॉस्पिटल जाते हैं ना। क्या जुगनू का मर जाना मजाक था? ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप मुझसे? मैं कहाँ कह रही हूँ, ये अभी आपने कहा ना, अगर सीरियस मैटर हो तो हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। भाभी, मेरा कहने का मतलब था कि जब कोई सीरियस मैटर होता है आप हॉस्पिटल जब ही जाते हैं ना। जुगनू भी तो किसी की खबासत की वजह से ही मरी थी ना। जी। अच्छा, जुगनू और काशिफ के दरमियान कब से चल रहा था ये सब? काफी पहले से चल रहा था भाभी। अच्छा, जी। मेरे आने के पहले से? भाभी, आपके आने से भी पहले से। उनकी मंगनी के भी पहले से? या गुड्डू की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आने से भी पहले से? अच्छा, तुमने खुद देखा था उनके दरमियान कुछ चल रहा है या महज तुम्हारा ख्याल था? भाभी, आप ये सब मुझसे क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही हैं? अरे अरे अरे, बात तो सुनो। अरे रोशनी, तो हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं। देखो, तलाल के बुलाने पे तुम कैसे भागती हुई आ गई ना। ये कैसे पॉसिबल है कि हम दोस्त ना बने? अच्छा भाभी, मैं जाती हूँ, मुझे अब्बू को नाश्ता भी देना है। अच्छा सुनो, तलाल को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें बुलाया था। क्यों भाभी, आप उनसे कुछ छुपा रही हैं? फिलहाल तो सबसे ही कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। हाँ, तुम बस मेरे काम करते जाओ, तुम्हारा शेयर पक्का। अरे नहीं नहीं, अमीर भाई आजकल ऑफिस नहीं आ रहे, उनकी वजह से ही तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। लेकिन अगर बिलाल काम समझ गया तो मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। मेरे हाथ क्या आएगा? तुम बस कुछ भी करके पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम करो, ठीक है?
हाँ ठीक है, मैं पेपर्स तुम्हें कल भिजवाता हूँ। ओके बाय। अच्छा, तो ये गेम है, वो भी मेरे बगैर खेल रहा है बाबूजी। अरे तलाल भाई, बहुत जल्दी में है तलाल भाई। हाँ घर में कुछ काम है, बस तुम फैक्ट्री का ध्यान रखो। अरे फैक्ट्री पे तो हमने सारी उम्र ध्यान दिया है, अब तो फैक्ट्री वालों को चाहिए कि मेरा ध्यान रखें। क्या मतलब? देखे तलाल साहब, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा। अच्छा जल्दी बोलो क्या बात है, मुझे घर भी जाना है। मेरा हिस्सा। हिस्सा? कैसा हिस्सा? मैंने सारी उम्र आपकी फैक्ट्री की गुलामी की और आपके इरादों पे पर्दा डाला तो जिस राज की तुम बात कर रहे हो ना, उसके बदले में हमने तुम्हारी बेटी की जिंदगी बना दी, वरना तुम जैसे कमजात लोगों का हमारे खानदान। बस लाल साहब बस, मेरी बेटी की जिंदगी आपने जुगनू की मौत और उसकी इज्जत के बदले में बनाई और अपने आप को वैसा करके कम नस्ल साबित किया। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या चाहते हो तुम? जो सारी दौलत और जायदाद लेकर आप रातों रात भाग रहे हैं, उसमें मेरा हिस्सा। किस खुशी में? सालों पहले आपकी वजह से फैक्ट्री में लगने वाली आग की खुशी। क्या बकवास कर रहे हो? और उस आग की वजह से कई मजदूरों के जल जाने के साथ साथ जुगनू के माँ बाप के मर जाने की खुशी। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये सब कुछ करके आप भाग गए और अमीर दीन भाई ने आपको भागने दिया उस खुशी में। इसका मतलब अमीर दीन भाई को मालूम था कि वो आग मेरी वजह से? अगर मालूम ना होता तो उस गरीब की लड़की को इतनी शान से लाके पालते। इसका मतलब है कि आपके गुनाहों पे पर्दा डालने चले थे, वो निकी की चादर आपने खींच ली। जी भाभी, आप सही कह रही हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि आई हूँ तो बेबो से मिल लूँ, लेकिन मैंने घर पे खाना नहीं बनाया, अबू भूखे होंगे। हाँ तो पर रोशनी, तुम तलाल, तुम रोशनी को बुलाकर खुद फैक्ट्री चले गए? मैंने कब? अच्छा चलो, मैंने इससे खाने पे रोक लिया, ठीक है? अच्छा भाभी, आप मेरे लिए चाय बना देंगी? थक गया हूँ मैं। हाँ लाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर में सुकून नहीं है तुम्हें? वो मैं क्या? और मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? मैंने कब बुलाया तुम्हें यहाँ? मेरी खैरियत पूछने आई थी। दरअसल मेरे हॉस्पिटल जाने की वजह से थोड़ा परेशान हो गई थी वो। क्यों रोशनी? जी भाभी। तुम्हारी खैरियत? मुझे बताओ अपनी खैरियत तुम। क्या? चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। तुम्हारे और तुम्हारे बाप की लालच कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी आजकल? जी की बच्ची, आइंदा मुझे यहाँ मत दिखना तुम, और अब तभी आओगी जब तुम्हारी बारात आएगी। ये सब हुआ क्या है? ज़ारा भाभी को कहीं शक तो नहीं हो गया? और तलाल भाई को क्या हुआ है?
वो किस लालच की बात कर रहे थे? तलाल, तुमने अपने भाई से कोई पेपर साइन करवाए हो या अंगूठे लगवाए हो? फैक्ट्री के कागजात थे तो मैंने डॉक्यूमेंट्स में करवा दिए। अमीर भाई के बाद तलाल, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? साथ देना था ना तो पहले देते, तो आज हालात कुछ और होते। तुम अपने काम से काम रखो, शादी होने वाली है ना, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, बेहतर होगा। कैसा लग रहा है रोशनी? मेरी जगह लेकर? ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? जुगनू के कातिल और उसके साथी को लेने आई है बेबे। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी वजह से जुगनू का कत्ल हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया। क्या समझे तुम्हारे पास? ये सबूत है ये।